दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाई, हमने कहा पहले तो हमने स्टेट्स पे अप्लाई करनी है कि अगर आपको बिल्कुल ठीक है स्टेट्स स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, सो वी कांट टच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगर आपने स्टेट फेडरेशन बनानी है बनाओ, अगर आपने हमारे से एफिलिएशन लेनी है तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करो, आपने हमारे से फंड्स लेने हैं करो, अगर आपने खुद के कराई जाने कराई जाओ, वेरी गुड, नोबडी स्टॉपिंग यू, नो वन कैन स्टॉप यू. So basically, but if you want to be entering in Santosh Trophy, in the nationals, if you want to be doing anything, you want your players to playing in our tournaments, ISL, I-League, you better be following a constitution. We are ranked 14th or 15th in women and 21st in men. Do you know what the 21st in men means? अभी आप कहते हो 64 का वर्ल्ड कप होने वाला, हम क्वालिफाई कर टट्टू करेंगे. अभी हमारे 5 या 6 नेशंस होते हैं इन 32 के वर्ल्ड कप में. 64 में 10 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, फिर तो 128 नेशन कर लो, फिर तो हो जाएंगे ना 20. तब भी नहीं आते, 21वां रैंक है हमारा. मतलब अगर 256 नेशंस का वर्ल्ड कप होए तो इंडिया ऑटोमेटिकली 256 नेशन ही है दुनिया में, 200 देश. तो ये हालत है हमारी. That's how bad we have become. भाई I learned so much. I learned so much. He's a genius because I didn't know कि आप पता ही था अगर ऐसे स्ट्राइकर प्रोड्यूस करते हैं, आप क्रैश कोर्स लगाते हैं. आप क्रैश कोर्स लगाओ 4 हफ्ते के लिए और आप स्ट्राइकर प्रोड्यूस करो. तो ये आइडिया भाई साहब ने पहले साल आके क्यों नहीं लगाया? वो बाइचिंग बूटिया की बेइज्जती कर रहा था एंड वो कह रहा था देखो बाइचिंग बूटिया ने मिनर्वा से हारी 33 गोल से. मिनर्वा एक एकेडमी है रेजिडेंशियल जिसका काम ही यही है. नॉट compare Baichung Bhutia to us. Now what Baichung Bhutia has done is what you have not done. They have made 1000 centers all over India or 500 centers where people can go and play football. जो तुम ये फुटबॉल है बांटते रहते हो ना, इससे कुछ नहीं होता. तुम्हारे को सेंटर खोलने पड़ते हैं. Minerva is so proud that in the last 2 years now, ये जो अपने 8000 कोच बता रहे हैं जो एक्टिव हैं इस टाइम पे, उससे 2000 तो हमने मिनर्वा ने पिछले 2 साल में प्रोड्यूस की. और उन्होंने क्या किया हमारे लिए आगे से, इन्होंने हमारे कोचिंग कोर्सेज बंद कर दिए हैं. बोल रहे हैं कि नहीं, बाकी लोग कह रहे हैं कि बाकी स्टेट एसोसिएशंस कह रही हैं कि तुम बाकी जो स्टेट एसोसिएशंस कराते उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती हैं कि तुम बहुत सस्ता कर रहे हो, तुम उनका धंधा खराब कर रहे हो. आई हेट इट व्हेन पीपल गेट आफ्टर द प्लेयर्स कि करोड़ों कमा रहे हैं. उनकी गलती है, उन्होंने किसी के सर पे पिस्तौल रखी है कि गिव मी दीस करोड्स. करोड्स इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इफ देयर इज 1 Anwar Ali, he will earn 5 crores a year. If there are 100 Anwar Alis, he will earn 50 lakh. If there are 1000 Anwar Alis, he will earn 5 lakh. Produce 1000 Anwar Alis. Hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me Satvik. And almost अब तो ऐसा लग रहा है कि annual sort of a podcast बन चुका है with the guest for today, which is none other than Mr. Ranjit Bajaj, the founder and owner of Minerva Academy Punjab. Ranjit sir, again, thank you so much. मैं हर साल आपके पास आता हूँ एक बार, to discuss the more important things around Indian football. So again, sir, you've been gracious enough to host me again. Thank you so much for accepting the invitation yet again. It's my pleasure, bhai, and not only that, it should become now an annual event. So it's now become already, so it has to be on the calendar now. Perfect. आज ना यार रंजीत सर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करनी है जो हमने लास्ट के जो दोनों पॉडकास्ट करे उसमें भी बात करी थी, बट नाउ अब क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, नाउ इट इज़ कम इनटू एक्शन एज वेल. तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे यार इज़ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो AIFF का नया कॉन्स्टिट्यूशन है जो कोर्ट ने, मिस्टर राव ने भी अपना एक ड्राफ्ट दे दिया है, राइट, विच शुड सून बी इम्प्लीमेंटेड. सो रंजीत सर, दैट इज़ वॉट आई मेजरली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट. एंड सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले आप बैकग्राउंड दो इस चीज़ का थोड़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है ये ज़रूरी क्यों था, एंड नाउ विद द चेंजेस दैट आर हैपनिंग, क्या क्या चेंजेस है, हाउ डज दिस चेंज इंडियन फुटबॉल फॉर गुड? So I think it's a very pertinent question, very important because fans should understand, and they misunderstood me especially when I tweeted that, oh my God, ISL is not going to be allowed, the constitution is there. So they misunderstood the fact when I said, because they thought कि हम ISL किसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं, इन किस करप्ट बॉडी को जो I-League तो चला नहीं सकते हैं, as you can see. But that's not the case. I was very happy because end of the day, like अगर हमारा लास्ट एपिसोड देखा हुआ है उसमें हमने यही बात की थी और मैंने कहा था आने वाला है, it's going to change. So what's going to change now is like this, these people thought कि हम तो अपने 4 साल लगा के जाएंगे 2026 तक. कोर्ट ने साफ कह दिया that you're an interim body. Elections will be happening. But when will the elections happen? So this is a very important question so people understand. It's not going to happen in July. July में vacations में वो order लिख रहे हैं, order mid July में या end of July तक वो order आएगा. The order will say that the new constitution is enforced. Now the new constitution, like you said, let's go back till 2000, probably 18, 19. जब ये जॉब दिया गया कुरैशी साहब को and to Justice Supreme Court, Justice Dave, ex-judge of Supreme Court,
and Bhaskar Ganguly, ex-captain of India. And he was assisted for some chapters by Novi Kapadia sir, late Novi Kapadia sir, and me. I was doing the conflict of interest chapter especially. And there were a few others who were like even Jaideep Basu was there. So we helped come up with the constitution. और हमारा main focus क्या था? Because दावे साहब said कि क्या फ़ायदा, because we could see what's happening in sports. क्या फ़ायदा इन्होंने कुछ ना कुछ करके इन्होंने करप्शन तो करनी है. तो हमने सोचा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाए कि अगर हम पहले से ही सोच लें, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, करप्ट से करप्ट बंदा, जैसे अब आ गया चौबे, करप्ट से करप्ट बंदा इज द प्रेसिडेंट, एंड इवन स्टिल बिकॉज ऑफ द accountability and transparency and the system in place, no one can be corrupt for long and he'll be found out. See, everyone can be corrupt anywhere in the whole world. It's about how fast you're found out by the system. For example, अगर आप स्विस बैंक है, स्विस बैंक में गोल्ड जहाँ पे पड़ा होता है, तो वहाँ पे जो गार्ड है, he can definitely pick up the gold and put it in his pocket, but he will be caught within 5 meters because वहाँ पे इतने checks and balances है. Same way, you have to have checks and balances, something which is run by public funds and in national interest, which is our federation, National Sports Federation है. तो इसके constitution पहले problem ये होती थी कि AIFF could get away by not doing his job by blaming the states, which was right. Why? Because what is AIFF? AIFF is a collection of all the states. AIFF is nothing else. States इकट्ठे होके presidents जो उनके secretaries होते थे, दोनों इकट्ठे मिलके vote करते थे president के लिए. Now, they used to say, but we are not under AIFF, states. Why? Because according to our Indian constitution, sports is a state subject, like a lot of other subjects, like defense is the national thing, and suppose it is education or things which have to do with local stuff, policing, or home department, that is all in the state government. So sports is a state subject. So हर एक state के अलग rules थे, और कोई भी मतलब पैसे लेते थे AIFF से ग्रांट्स में, बट दे वर नॉट गिविंग एनी अकाउंट्स बिकॉज दे वर नॉट सपोज टू, दे वर नॉट सपोज टू इवन डू समथिंग. दैट मीन्स जो मिनिमम चीज़ होती है स्टेट फेडरेशन की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम नई कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फिक्स की हैं. क्या मतलब, जो हम डिलीवरेबल्स कहते हैं. तो सर फॉर एग्जांपल जैसे आप स्टेट लीग बिल्कुल ही नहीं हो रही, 70% हो नहीं रही. फॉर एग्जांपल यही बात थी जो मैंने बात बोली हुई है आपके उसमें कि देखो भाई, अगर तुम कहते हो 1.4 बिलियन कान प्रोड्यूस, तो बात बड़ी शॉकिंग है. बट अनफॉर्चुनेटली 1.4 या फॉर्चुनेटली 1.4 बिलियन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं. जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रॉबेबली 5 करोड़ के पॉपुलेशन में से कर रहे हैं. क्या एग्जाम्पल, कैलकाटा में से ओनली कैलकाटा, नॉट वेस्ट बंगाल. बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ओनली बॉम्बे, नॉट कोल्हापुर, नॉट पुणे, नॉट एवरीवेयर एल्स, बिकॉज एवरीथिंग इज डिस्कनेक्टेड टू वेयर द मेन लीग गोज एंड आगे जाएगी. Then it's a small state like Goa, or again Bangalore and not Karnataka. Correct. ठीक है. And then probably the northeast again, which are very very small in population sizes, and probably Punjab. तो जो population centers जो मैंने बोले हैं वो 2 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ ऐसे ही हैं. And from there you produce the players. Actually, I would say you produce the players, good players from जहाँ पे baby leagues होती हैं. Not even senior leagues, but baby leagues. बिकॉज सीनियर लीग में फिनिश प्रोडक्ट दिखता है. तो फिनिश प्रोडक्ट कितना गंदा डिपेंड्स ऑन तुम्हारा ग्रास रूट सिस्टम कितना तगड़ा है. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टेट लीग्स खुद की देख लें, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश की, कंपेयर इट टू द स्टेट लीग ऑफ गोइंग अप टू प्रोबेबली गोवा और इवन मुंबई, और एंड आई एम सेइंग मुंबई बिकॉज मुंबई का स्ट्रक्चर बहुत नीचे से बहुत ज़्यादा क्लब्स हैं. सो पूल ऑफ प्लेयर्स, इट्स ऑल अबाउट पूल ऑफ प्लेयर्स कितने हैं. सो हिमाचल में क्लब्स ही 6-7 है, तो पूल ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे. और नीचे कितनी है अकेडमीज, जीरो, नॉन एग्जिस्टेंट, नथिंग, नॉन एग्जिस्टेंट. तो कहाँ से प्लेयर आएंगे. सो द सेम वे इट इज़ ऑल जस्ट दैट वे. बट नाउ व्हेन द स्टेट 90% ऑफ द स्टेट्स बिफोर दिस, 70 बोला है भाई ने, बट 90% थे इससे पहले, बिकॉज पॉपुलेशन वाइज जहाँ पे यूपी जैसा स्टेट कुछ काम नहीं करता था, तो 30 करोड़ तो सीधा वहीं पे गए. मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, these are all huge centers, बिहार, सेंटर्स ऑफ पॉपुलेशन. सो हमारी जो मैंने ये 5 स्टेट्स ही बोले हैं, इसमें 50% पॉपुलेशन तो इंडिया की गई यहाँ पे, 70 करोड़. तो क्या रह गया फिर. एंड देन ऑब्वियसली ऑल ऑफ फार ऑफ स्टेट्स लाइक दमन एंड दीव, एंड देन जम्मू कश्मीर, दिस दैट. तमिलनाडु में अभी इलेक्शन हुई है, 10 साल से फुटबॉल ही नहीं थी, एंड तमिलनाडु यूज्ड टू गेट अस द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स.
So internal politics की वजह से city like Chandigarh, which has given you now, it's amazing. It's given you 50% of all the national team players currently playing in the national team. A small city. Forget that. We have right now we are so good that we are the home to one ISL team, one I-League team, and India's best academy, Minerva. And these three teams, all the junior titles have come back to these three teams. Correct. Punjab FC has won 2 and we have won 1 and we lost to Punjab FC in 1. So basically all three have been, and Punjab FC has mostly half my boys. So, but they have done a great job, and imagine a small place like this being able to do it with no facilities in Chandigarh. They are only them. हमारे पास एक ISL खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है हमारे। स्टेडियम नहीं है और हमारे को बाहर जाना पड़ता है और मेरे को दिल्ली से यहाँ पे आना पड़ता है क्योंकि दिल्ली में स्टेडियम नहीं है हमारे नेशनल कैपिटल में। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाई, हमने कहा पहले तो हमने स्टेट्स पे अप्लाई करनी है कि अगर आपको बिल्कुल ठीक है स्टेट्स स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, सो वी कांट टच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगर आपने स्टेट फेडरेशन बनानी है बनाओ, मगर आपने हमारे से एफिलिएशन लेनी है तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करोगे। आपने हमारे से फंड्स लेने हैं करो, अगर आपने खुद के कराई जाने कराई जाओ, वेरी गुड, nobody is stopping you, no one can stop you. So basically, but if you want to be entering in Santosh Trophy, in the Nationals, if you want to be doing anything, you want your players to playing in our tournaments, ISL, I-League, you better be following a constitution. So which means अगर कोई भी फंडिंग, उसके बिना कोई फंडिंग ही नहीं मिलेगी, फंडिंग नहीं मिलेगी, रिकग्निशन नहीं मिलेगी, आपके प्लेयर्स, कोचेस, रेफरीज कहीं नहीं जा सकते। So can you tell now, corruption at a state level is also a big subject. How does this stop corruption at a state federation level? भाई बिकॉज सारा कुछ कंट्रोल अगर स्टेट के पास है तो स्टेट करप्शन करेगा। अगर कंट्रोल सेंट्रल चले जाएगा और वहाँ पे एक सिस्टम आ जाएगा तब इट इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल बाय सिस्टम। सिस्टम का मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या मतलब हुआ कि इनके जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट हो रहे हैं हर साल अकॉर्डिंग टू इवन सोसाइटी। यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ एज अ सोसाइटी, ऑल द डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन एंड द स्टेट फेडरेशन। हर एक सोसाइटी का लॉ यही है ऑल ओवर इंडिया, यू हैव टू हैव ऑडिट्स एंड ऑडिट्स हैव टू बी शोन टू द रजिस्ट्रार सोसाइटीज, ओनली देन your society will be given re-registration or registration again. That means no one can do any hera-fairy. And tomorrow if you do hera-fairy, someone can later on come and find you. Checks and balances. And जब आपका वो हो जाएगा फिर you'll be allowed to vote. So going down to districts. Districts में क्या है? Districts में कौन वोट करता है? Clubs. Clubs में क्या करते हैं? असली क्लब वोट करते हैं ना। जो असली क्लब्स हैं उनको वोटिंग मेंबर किसी भी स्टेट में नहीं है इस टाइम पे। किसको दी हुई है? जाली क्लब्स, मतलब नकली क्लब्स विच आर ओनली एग्जिस्टिंग ऑन पेपर। एंड ये मैं नहीं कह रहा, आप कहीं भी जाके पूछ लो, सारे पेपर वाले हैं। और उसके बाद एक नई चीज़ शुरू की है, लाइफ मेंबर विच इज़ इक्वल टू अ क्लब। दैट मीन्स सात्विक तू मेरा दोस्त है, तू मेरा लाइफ मेंबर है, और ये एक लाइफ मेंबर है, ये लाइफ मेंबर, ये लाइफ मेंबर, 20 लाइफ मेंबर है। क्लब कितने? 8। चलो जी 100% वोट मेरी है गई। लाइफ मेंबर क्या होता है? लाइफ मेंबर इज ट्रांसफरेबल। मैं मर गया, मेरे बेटे को चला गया। And does the current constitution say nothing about it? So no, current constitution nothing about it. The new constitution, they cannot be life members. Individuals cannot have voting rights. Wow, okay. It can only be clubs, and clubs have to be those clubs who have done what, again put in the constitution, have entered at least minimum of 2 of age group or senior competitions in boys or girls. Otherwise clubs, you can't just be a club. Then the same with districts. Districts will get recognition only if they've conducted the senior boys, senior men's and girls, women, boys under 19, 17, 15, 14, girls the same, and baby leagues. If you do not do it, next year some other person from your district can come and claim and say that we have done it. If they have done it and you have not, we give that to them. Automatically it transfers. The same with the state. If the state has not done its state senior men's championship, women's championship, girls, babies, under 13, 15, 18, all, ये सारा लिस्ट है। और उनका काम क्या? सिर्फ यही, उनका और कोई काम नहीं। डिलीवरेबल क्या तुम्हारे, जो मैं बोल रहा था ये, और डिलीवरेबल क्या है कि संतोष ट्रॉफी के लिए टीम भेजनी है, नेशनल अंडर 19 की 16 के लिए टीम भेजनी है, जो वो डिलीवरेबल है यार। ऊपर से हम पैसे दे रहे हैं आपको, जो अब हो गए हैं 42 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली जो उन्होंने बोला है, विच एवरी एसोसिएशन गेट्स। और करंटली आपको मैं तो हाँ 42 लाख रुपए अभी 24 लाख मिल रहे हैं, और 24 लाख में से
क्योंकि भाई साहब कल्याण चौबे बीजेपी के इतने फेवरेट हैं कि उन्होंने फ़ंड डबल कराने की जगह फ़ंड ज़ीरो करा दिए हैं, तो 42 से 24 लाख रुपए हो गए हैं। अब 24 लाख में से उनको मिलता है 1 लाख। अब सुनो क्या कर रहे हैं ये जो हमारे कमीने स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ क्या कर रहा है, इनको लाख रुपए मिलता है फॉर कीपिंग अ मैनेजर एंड फॉर कीपिंग अ गाय फॉर CMS-CRS सिस्टम एंड फॉर कीपिंग अ गाय फॉर ऑपरेशंस एंड एडमिन। यहाँ पे जो हमारे सेक्रेटरी जी हैं बख्शी जी, 80+ जो अगेन इलीगल है, इसकी वजह से ये भी जाएंगे बाहर। एनीवन अबव 60 कैन नॉट बी। He has kept his wife at 50,000 rupees salary, and he has also kept his wife as the manager of the team which goes and travels to women and women's team, and this has been done by at least 10 other states I will not name. So this is what is happening. वो खुद के बंदों को पैसे देते हैं, and खुद के मामा चाचा ताया is employed by this. Again the same thing was happening. So this is not going to happen anymore. So ये accountability and transparency goes down right till the district. जब वहाँ से एक असली क्लब जो काम कर रहे हैं वो वोट करेंगे, उनको पता है यार मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, मेरा खून पसीना है, एंड नॉट ओनली कमाई, खून पसीना असली ऑन द फील्ड है, दे विल नेवर ट्राई टू वोट अ प्रेसिडेंट हु विल स्क्रू देम टुमारो. They will say find somebody who will do good for the thing. Then if imagine all the district presidents are people who have been there for the right reasons, they will select a state president जो ठीक चीज़ों के लिए आएगा. जब उल्टा था सब कुछ, जो करप्ट सबसे है वो प्रेसिडेंट बन रहा है डिस्ट्रिक्ट का, तो ऑब्वियसली स्टेट का प्रेसिडेंट वही बनेगा सबसे करप्ट है. और कितनी देर रहेगा? जब तक करप्शन होएगी तब तक रहेगा वो, क्योंकि सारे करप्ट है, वो खा रहे हैं, ये खा रहा है. 40 साल से पंजाब का प्रेसिडेंट समीर तापर बैठा हुआ है, प्रफुल्ल पटेल बैठा हुआ है 40 साल से. Before I was born, you were born, everybody was born, he was there, man, and he's still ruling, and there's no end to it. He thinks it's okay, and same with Praful Patel, he thinks it's okay. So when you have people who thinks it's a lifelong honorary position, honorary तो होती नहीं है, पैसे कमाते हैं, that's where it's long. So now, not only that, look at the new constitution. अब ऊपर कैसे किया है, तो इसकी वजह से बंदे ठीक आए. दैट इज़ वाई आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि हम ISL इनको नहीं देने वाले, ये हमारा नया क्रॉप है. किसके जैसा, इसके जैसा, या जो हमारे नए लड़के हैं जो आके बाहर बोलते हैं, लाइक आवार नीरज खोलिया, तो यंग बॉयज हु, एंड आई एम नॉट सेइंग ही विल नेवर लाइक नीरज और हिम व्हेन आई से दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, ओके, आई एम जस्ट सेइंग दैट यंग पीपल शुड बी गिवन इट, बिकॉज जो बेइज्जती या दर्द यंग लड़कों को है ना कि हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, जो ये बूढ़ों को नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलवेज यूज टू फेमिंग, वेयर एज दीज यंग गाइज आर यूज टू बीइंग द वर्ल्ड्स बेस्ट. वी आर द बेस्ट इन एवरीबडी fucking sport. Why not football? Because of these guys who want to keep making money for themselves. So this is pathetic. That is why the new constitution says every meeting of AIFF will be live broadcast. Every meeting ka minutes will be immediately given by that chat GPT, auto chat, whatever that thing is, and auto capture, auto minuter, and anyone can have a record of that, so nobody can screw around. Then any expenditure over 5 lakhs has to be reported on their website for what it has been released to who. Any expenditure above 5 lakhs has to be tender process, open tender process. Anyone should be able to see it and enter it. Then the entire roadmap of the next year, that means dates, calendars, have to come out 1 year in advance and has to be followed like the Bible, like our Gita. That means कि ये fixed है, ये रिलीज करते हैं बट फिक्स कभी करते हैं. मैं सर वही अक्टूबर में शुरू करनी थी, पिछली आई लीग शुरू हुई सारे दिसंबर में यार. सो इमेजिन व्हाट दैट मींस, अगर अक्टूबर में शुरू करनी थी, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ द वेस्टेज ऑफ दीज गाइज. अक्टूबर में अगर शुरू करनी थी आई लीग, इसका मतलब प्लेयर्स हमारे जो साइन होने थे उससे 2 महीने पहले हो गए थे, क्योंकि हम यहाँ पे प्री सीजन कर रहे थे. दैट मीन्स वी टेक इट अगस्त. सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने की सैलरीज दिलाई इन्होंने. तुम चलो 1 महीने का प्री सीजन लगा देते, 4 महीने की एक्स्ट्रा, minimum 30 to maybe 1 crore some teams. That means you have made a loss of around 15 crores a month into 4 months. That is more than the budget of AIFF, which you made AIFF teams just pay to foreigners for sitting on their asses. Why? Because you are not competent. Sir, आपने जैसे कहा कि now they'd have to follow this like a Bible, like the Gita, right? इन अ केस वो नहीं करते हैं, क्या रेपरकशन? बिकॉज हमने ये तो इनकॉम्पिटेंसी देखी है, राइट? इट हैज बीन परसिस्टेंट. Right there, repercussions are that if you do not do it, you can be replaced. पहले होता था
कि अगर स्टेट कुछ करे ना, इट यूज्ड टू बी पुट अप इन द बॉडी, द जनरल बॉडी, और उसमें कौन एक्सको में होता था, तुम्हारे ही होते थे भाई बहन, हाँ, और वो कहते थे नहीं चलो जी करने दो. दैट इज़ वाई 90% of states never didn't have a senior league, and that is why you think there were no players there. Players are there in each and every state. अगर आप जाओगे यूपी में लाखों प्लेयर मिलेंगे तुम्हारे को, तमिलनाडु में लाखों प्लेयर हैं. तो हर वीडियो पे कमेंट आता है भाई यूपी में वीडियो बनाओ, ये करो. So we have made it in a way that it cannot, and that is why we wanted the control to be with the federation and the ownership of the leagues to be with the federation. We've written it. The league can be given away for marketing and commercial purposes, but not for ownership. Why? Tomorrow when the money comes into the league, the private body will take it away. अभी तो तुम कह रहे हो चलो लॉस हो रहा है, कभी ना कभी तो प्रॉफिट होएगा, और प्रॉफिट कितना होएगा नेशनल लीग को, जैसे बीसीसीआई का हो रहा है. फिर वो पैसे अगर प्राइवेट कंपनी ले जाएगी तो हम क्या करेंगे? बिकॉज वो तो कहेंगे हमने तो इन्वेस्टमेंट की थी यार. तो समझो इस बात को, it's not against ISL, it's against the ownership of ISL by a private company. And them running the league, why? As you can all see, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ने अगर डेवलप करना होता तो इनके पास 10 साल नहीं, 10 साल तो सिर्फ ISL चला, लोगों को समझ नहीं आ रही है. इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2011 में. They have had the ownership of AIFF since 2011. If they actually had a development plan, they would have started developing in 2011. And you think in 2025 we would still be talking about this? We would be like Uzbekistan or Jordan or North Macedonia in the World Cup. Now, just for everyone's context, जो यही चीज़ रंजीत सर ने स्टार्टिंग में थी, when he told कि ISL का जो भी सारा चेंज हो रहा है was not about कि ISL बंद हो रहा है, but जो उसकी ओनरशिप है वो चेंज हो रही है. So clubs will all be there. See, the clubs were franchisees, but that in the beginning. But the moment they got onto the CMS CRS system, they have become clubs of FIFA. The clubs do not cease to exist. Only the contract with FSDL as a franchisee cease to exist. The clubs and their contracts and their infrastructure will still be there. So they will play in whatever top league is there, which is organized by the new committee. So let's come to that. What's going to happen? In July, this order is going to come out, July end. The order will say new elections. When the new committee will come in, whoever the committee is, by the way, people will say third party independence. Is not, because Justice Nageshwar Rao went to FIFA, got this approved by FIFA, this new constitution. Nothing is going to be changed in it, mark my words. Very few minor details, but nothing major, which you heard. And it's not third party independence, because this new committee is not committee of administrators like there was. This committee is there only for conducting elections, according to the new constitution. Now, according to the new constitution, it says very, very clearly that the states which come in all have to have the people who are elected by according to National Sports Code. 99% of states are not there. Only Goa is there, which conducted its elections according to National Sports Code. Other than that, all states will go. Then they will say, जब states को बोलेंगे तुम election conduct कराओ, you've got 3 months to do it. They will say कि तो हमारे तो जो voters हैं, voters list बनाएंगे जब उनके ROs, returning officers, they will see that इनके जो voters हैं कोई eligible ही नहीं है, districts. फिर districts के election पहले होंगे, उनको देने पड़ेंगे emergency के लिए 45 plus 2 60 days. 60 days पहले districts के elections announce होंगे, उसके बाद states के elections के लिए another 90 days, उसके बाद AFF elections के लिए another 90 days. During all this process, there will also be new elections, पहले formations of players federation in every state and every district. So the players will then vote for one player from every district to be their head, woman player, man player. Because we have to have player representation. This game is of players, not of bloody executives. Then referees, same. Oh, nice. Then coaches, same, male, female. So 6 votes तो ये हो गया एक्सको में सीधा, district के, state के and national level पे. And when you have all the, and then clubs, the champion club of the women and the men's, in every state, they also have votes. So with all this, हम ये क्यों डाला है कि चलो तुम स्टेट को शायद कंट्रोल कर लो, तुम इतने इंडिविजुअल मेंबर्स को कैसे करोगे? वो कहेंगे तुम इंडिविजुअल कैसे दे रहे हो? हम इंडिविजुअल को नहीं दे रहे वोटिंग राइट, वो नहीं, वो जो लड़का जो सपोज प्लेयर का रिप्रेजेंटेटिव आया है, he has been elected by all the players to represent, so he is answerable to them. कल उसने कुछ गलत किया,
he will, all the players will say कि तेरे को हमने अपना बोला था, तूने क्या किया वहाँ जाके. So same way, these all players from all states will select that one guy to be there. Other than that, eminent players will already automatically be co-opted. So the total, and in पहले states के पास 2 votes होती थी, एक president एक general, अब 1 vote हुई. So because of that, there's 33 votes वहाँ पे, and then there'll be 34 of the player plus this and all vote. कोच इसीलिए states को problem हो रही है, इसीलिए वो हर hearing के लिए 11 लाख रुपए देते हैं अपने lawyer को. States, all states are together. AIFF 11 lakh alag, then Kalyan Chaubey, Anil Kumar and all 11 lakh alag. 33 lakhs are being spent on each hearing by the federation with our money. 33 lakhs. The federation's legal bills this year are over 3 crores. I thought सिर्फ वो 11 लाख है सिर्फ. नहीं 11 लाख पर 11 लाख तो स्टेट्स दे रहे हैं टू गुरुस्वामी. मैंने कहा गुरुस्वामी who is representing them. 11 लाख वो दे रहे हैं जो एक सीनियर लॉयर आता है, और 11 लाख अपनी फर्म को दे रहे हैं जो इनकी फर्म है क्रीडा लीगल. तो अटल वेस्टेज ऑफ मनी बेसिकली. एंड हुज मनी, बात होती है कि साला इनको खुद का पैसा होता, पैसा हमारा है. और फिर इफ यू लुक एट इनके ऑडिटेड, मैं भी वीडियो करूंगा, यू मस्ट सी इट. ऑडिटेड अकाउंट्स इनके 3 साल के मैंने निकाले हैं. सो देयर ग्राफ, दे हैड अ रिजर्व, एफडी रिजर्व, फिक्स्ड डिपॉजिट. तो हमारे को हमारे पेरेंट्स कहते हैं वो साले एफडी को नहीं तोड़ना, एफडी को तोड़ना कभी. ये हमारा मतलब वो होता है हमारा फेक मनी. हाँ, कि ये अगर कोई बहुत इमरजेंसी पड़ी तो होना चाहिए यार. हमारे फेडरेशन के पास था 52 करोड़ के रेनी डे, विच वॉज इक्वल टू के 1 year दे कैन रन द फेडरेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम और विद लेस प्रॉब्लम. सो इस भाई साहब ने क्या किया, एफडी तोड़ने शुरू कर दिए. 3 साल में 52 करोड़ का 0 करोड़ 4 करोड़ रह गए उसमें. 52 करोड़, नो ऑडिट. Every year audit was supposed to be done in AIFF. Internal audit होता है because it's NSF. एक ऑडिट नहीं हुआ अभी तक. सर जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उन्होंने जो 3-4 साल के नंबर दिखाए कि भाई हमारा तो एक्सपेंडिचर कम हो गया है. अब मैंने एक्सपेंडिचर की बात करते हैं. एक्सपेंडिचर जो कम हुआ है इज बिकॉज पैसे नहीं रह गए इनके पास. सो लेट मी जस्ट शो यू कि इन्होंने आई लीग में ब्रॉडकास्ट के लिए 3 साल पहले दे स्पेंट 14 करोड़ ऑन आई लीग, ऑन ब्रॉडकास्ट. वाओ. And the broadcast apparently was done with शादी वाला कैमराज. ये एलिगेशंस है. प्लस दे वर कैमराज विच आर डमी कैमराज, मतलब कैमरे लगाए हुए थे सिर्फ दिखाने के लिए. कैमरे अंदर डब्बे थे, खाली डब्बे थे. These are the kind of scams they are pulling off. The kind of things which this federation has fallen to is so pathetic that they have cut the money because Igor Stimac को पैसे देने पड़े because इस भाई साहब से अपना मुंह बंद नहीं रखा गया. So they did pay Igor Stimac. Yes, they had to pay. They have paid 4.5 crores to Igor plus 1.5 to his assistants. So that they have And lost. this is not out, I think, है ना? No. So they paid 6 crores to them. So हम कहाँ से आए? Again, हमारे पैसे से. तो ये पैसा जाता कहाँ पे है? कहाँ से आता है? कहाँ से कटेगा? मतलब फंड है, बजट है, कहाँ से कटेगा? सीनियर टीम से ना, कहाँ से कटेगा? जूनियर से. सो इस बार आई लीग में मैंने अंडर 13, अंडर 15 में स्टेट राउंड में 4 मैच खेले हैं. पिछले साल 11 मैच 12 मैच खेले थे. तो मतलब मैं चलो फाइनल में चला गया, मैंने 8 मैच और खेल लिए तो मैं फाइनल पहुंचा हूँ. बट जो टीम्स यहाँ पे मेरी 5 निकल गई हैं उन्होंने पूरा साल खर्च किया है 4 मैच खेलने के लिए. जापान खेलता है 55 मैचेस. तुमने अपने अंडर 13 15 को 4 मैच खिलाए और तुम कहते हो अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए हमने मेरिट पे क्वालिफाई करना है. दिस इज व्हाट इज योर competitive game time, and this is to the teams who are 3-star academy rankings. Okay, 2 स्टार 1 स्टार कितनी है ये? 100 70 80. एंड जो 2 स्टार और 1 स्टार वाली हैं जो असली ग्रास रूट्स है, असली हमारा, उनको खेलने नहीं दिया. उनसे पैसे खर्च करवाए पहले. 1 स्टार बनाया उनको 60,000 रुपीज़ लेके, और 2 स्टार 60,000. मतलब महीने का खर्चा 1 स्टार का अकेडमी का 50,000 है. सो मतलब साल का खर्चा 6 लाख है. तो 6,60,000 खर्च करने पड़े उस बंदे को. 1 स्टार मिला कि तू एक तो नॉर्मल क्या था, तो एक एज ग्रुप तो खेलेगा. तो उस बंदे ने 30 प्लेयर रजिस्टर करा लिए. अब वो प्लेयर जो 30 हैं वो दे के नॉट प्ले एनीवेयर एल्स बाय द वे फॉर द ईयर. देन अब 2 स्टार अकेडमी आ जाओ, 2 एज ग्रुप्स, 60 प्लेयर उसने रजिस्टर करा लिए, और उसने उसका महीने का खर्चा 2 लाख रुपए टू गेट दैट. बिकॉज मैं ऐसे खर्चा टू गेट अ 2 स्टार अकेडमी you have to have a minimum B license coach, C license coach, 1 physio, 1 this, 1 that. उनकी सैलरीज मिलाकर इतना खर्चा होता ही होता है. सो फॉर एग्जाम्पल जो 5 स्टार अकेडमी है, 3 स्टार 4 स्टार अकेडमीज है, हमारा सिर्फ कोचेज एंड उसका खर्चा 10 लाख रुपए है.
And it is like that. So that means you have more facilities, more people. That's why you get more opportunity to play. इनको खेलने नहीं दिया. क्यों? Not because of anything else, but because उनसे पैसे खर्च करने थे. इन्होंने 3 करोड़ 60 लाख रुपए अकेडमी से इकट्ठे किए हैं एक्रेडिशन फीस में. 3 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख रुपए. एंड इन्होंने उनको क्या दिया आपस में? 4 कुछ 4 मैच सिर्फ 3 स्टार को. अच्छा हाँ. 1 स्टार एंड 2 स्टार को 0 मैचेस. एंड दे हैव वेस्टेड दोज बॉयज ईयर. 30 इंटू 100 3,000 बच्चे. एंड 30 इंटू 100 60 इंटू 100 9,000 बच्चों को बॉयज में. And 5,000 girls who did not play any football in India this year. So not only have they ruined the next 5-10 years, they have ruined our future generations. That is why I'm now vehemently after this guy. This guy has to go. We are dying. And just for everyone's context, लोग कहते हैं, but to be very fair to sir, I think 1.5-2 साल जब पहले कल्याण चौबे इलेक्ट हुआ था, सर was in favor of him. Yes. Told कि यार मुझे लग रहा है बंदा थोड़ा काम कर रहा है, स्टार्टिंग की 2-3 महीनों की बात है. I see, because you no matter who it is, you have to give everyone a chance. तुम पहले दिन से उनको जूतियां नहीं मार सकते. They have to be given a chance to prove themselves. Now he made promises, he made a vision which we all loved. उसका But वो क्या even then, when I was very nice to him, even in that thing I said, vision देना बहुत easy है. Vision तुमने दिया कि ना वो जिंदा होएगा ना मैं जिंदा हूँ, vision दे ही जो ऐसी. But they have to be I said this, quantifiable, tickable goals which can be checked if they are following that vision or not. They have to work backwards. So for example, they said 2026, under 17 will qualify on merit in the boys and girls. Top They did 8 in not. Asia. Top 8 in Asia, top 10 in Asia in men, top 8 in Asia in women. We are ranked 14th or 15th in women and 21st in men. Do you know what the 21st in men means? अभी आप कहते हो वो 64 का वर्ल्ड कप होने वाला, हम क्वालिफाई कर टट्टू करेंगे. अभी हमारे 5 या 6 नेशन होते हैं इन 32 के वर्ल्ड कप में. 64 में 10 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे. फिर तो 128 नेशन कर लो, फिर तो हो जाएंगे ना 20. तब भी नहीं आते, 21 में आएंगे क्या हमारा. मतलब अगर 256 नेशंस का वर्ल्ड कप होए तो इंडिया ऑटोमेटिकली देश से है. 256 देश ही नहीं है दुनिया में, 200 देश. तो ये हालत है हमारी. दैट्स हाउ बैड वी हैव बिकम. Our women are losing to Nepal. Our men are losing to Afghanistan. एंड सर मैं ना इसी बात पे आई जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट आई वांट टू ब्रेक डाउन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस. राइट, उन्होंने बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी. मतलब भाई I learned so much. I learned so much. He's a genius. Because I didn't know कि आप, मेरे को तो पता ही था अगर ऐसे स्ट्राइकर प्रोड्यूस करते हैं कि आप क्रैश कोर्स लगाते हैं. अब क्रैश कोर्स लगाओ 4 हफ्ते के लिए और आप स्ट्राइकर प्रोड्यूस करो. तो ये आइडिया भाई साहब ने पहले साल आके क्यों नहीं लगाया. पहले साल भेज देते हमारे इन सबको, आर्सन वेंगर को यहाँ बुलाने की जगह इनको भेजते वहाँ पे फीफा ट्रेनिंग सेंटर में. वहाँ पे टॉप स्ट्राइकर्स का ट्रेनिंग कराते 4 हफ्ते के लिए. इतना कोच काच मनोलो, ईगोर स्टीमैन, क्या ज़रूरत है. आप भाई साहब क्या जीनियस है. तो सर अब उनका ना एक पॉइंट था इसमें विच आई टू एन एक्सटेंट अग्री ऑन. राइट, जहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई मैं अभी आया हूँ, 3 साल हुए हैं मुझे, जो अभी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस है 15 साल 10 साल. नहीं भाई, ये बात पहले क्यों नहीं याद आई. मैं भाई दैट वाज माय पॉइंट कि जब तुमने विजन बनाया था तो तुम्हारा अंडर 17 जो भी तुम्हारा वर्ल्ड कप, बिकॉज ही इज एज रिस्पॉन्स. देखो अगर इसने बोला होता ना कि देखो मैंने जब आया, मैंने ये विजन बनाया, उसके बाद मैंने ये जूनियर पे फोकस करना शुरू कर दिया. अब तुम देखो वो अंडर 16 में AFC में टॉप 4 में थे. डोंट केयर अबाउट द सीनियर्स. अंडर 16 की टीम ही नहीं हमारे पास, अंडर 15 की स्टंट टीम ही नहीं हमारे पास. और ये जो फीफा टैलेंट अकेडमी की बात करता रहता है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर नाउ, जो उस दिन फुकरिया मार रहा था ये. फीफा टैलेंट अकेडमी प्लेड इन अंडर 17. वाई? बिकॉज दे ऑल फेल्ड इन TW3 and अंडर 14. दे ऑल 2010 boys. They all boys who I know of very very well from all over India. And there were some of boys were from my academy who we had to let go because when we did TW3 tests, they failed. So we couldn't play them. They've gone and joined there. Other than my academy, lot of other academies I know. जो मुझे बोलते सारे तो हमने निकाला था TW3 में फेल हुआ था. तो तुम अंडर 17 के ही लड़कों को अंडर 17 में खिला रहे हो पहले, तो कोई बड़ी बात नहीं है. और वहाँ पे भी तुम टॉप 8 में आए हो आफ्टर स्पेंडिंग 4 crores on them. So there's again no big deal. There are some boys in that, they are very very good, undoubtedly. But would you call them the best in the country? No, I would not. And then वो बाइचिंग बूटिया की बेइज्जती कर रहा था. एंड वो कह रहा था देखो बाइचिंग बूटिया ने मिनर्वा से हारी 33 गोल से.
मिनर्वा एक एकेडमी है रेजिडेंशियल जिसका काम ही यही है. Do not compare Baiching Bhutia to us. Now what Baiching Bhutia has done is what you have not done. They have made 1,000 centers all over India or 500 centers where people can go and play football. जो तुम ये फुटबॉल है बांटते रहते हो ना, इससे कुछ नहीं होता. तुम्हारे को सेंटर खोलने पड़ते हैं. हाँ, पैसा कमाना चाहिए. क्यों? बिकॉज अगर पैसा कमाएगा भूटिया तो 100 भूटिया, और भूटिया मीन्स नॉट एज अ प्लेयर, एज अ एंटरप्रेन्योर, वो आएंगे इस गेम में और सेंटर खोलेंगे. और अच्छे सेंटर कौन से होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, जहाँ पे वो पे एंड प्ले खेलते हैं, साथ में वो दूसरा काम भी करते हैं. सो पॉइंट इज दैट यू हैव टू मेक it viable for an academy owner to come and play. He should have been very happy that Baichung Bhutia has centers all over India. Why not? मैंने ना एक्चुअली बात भी की थी. अभी मैं उनका जो बेबी लीग, चंडीगढ़ फुटबॉल लीग चल रही थी बाइचुंग भूटिया की, मैं गया, मैंने पूछा बंदे से, मैं आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कोई रिएक्शन? कहते नहीं यार, कहते तुम कंपेयर करो, हमारा मॉडल ही पे एंड प्ले वाला है, वेयर वी वांट टू एनकरेज पीपल टू प्ले, राइट? Yes. So see, everybody doesn't want to be a professional footballer. They just want to get into football. And by the way, whenever तुम भी देखो सारे यार, हम सारे जो प्रोफेशनल फुटबॉलर है वो भी और जो नहीं है, व्हेन यू गो इनटू द फुटबॉल फील्ड, यू नेवर गो इन के मैंने फुटबॉलर बनना है. द फर्स्ट टाइम यू गो इनटू फुटबॉल फील्ड, आई वांट टू हैव फन बिकॉज़ माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग. So when you go there, you fall in love with the game at a place like this. Now you're saying, what about the people who can't afford it? That's where Minerva comes in. Or that's why I say I want more Minervas, so that we can give the non-pay and play model. Baiching Bhutia can give the, when I say Baiching Bhutia, all people like that can do that. It's a good thing. You have to have a thriving ecosystem, because then where will the coaches get their jobs? Physios get their jobs. I mean, if you don't give that ecosystem the job, फॉर एग्जाम्पल हमारे को कोचेज़ की कितनी कमी है. जापान के पास इस टाइम जितने गोल कीपिंग कोचेज़ हैं ओवर 10,000. इंडिया के पास टोटल कोचेज़ नहीं है, ABCD प्रो. ये हमारी हालत है. एंड सर एक ना अभी जो हम पहले बात कर रहे थे वीडियो शुरू होने से पहले, इज कि अ पर्सन, जो बंदा एक फुटबॉलर बनता है ना, लेट्स से अगर बाइचुंग भूटिया को उसके पास पैसे देने के लिए वो कैपेसिटी है, तो वो बंदा है जो आप लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेन है कि ISL में तुम पैसों के लिए जा रहे हो, तुम यूरोप की सेकंड थर्ड डिवीजन में क्यों नहीं जा रहे हो, राइट? तो शायद यही बच्चे हैं जो सेकंड थर्ड डिवीजन में जाएंगे, ये जो पैसे वाले हैं. Exactly. You're right. I totally agree with that, because see, हमारे जो बंदे कौन नहीं जा रहे हैं, जिनका they're from very humble backgrounds, and उनके लिए तुम, it's very easy for you to sit at home and say तुम क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे. अगर तुम्हारे घर पे you don't have a roof at your home, and this is the first time your family in 1 month what you earned, your entire family's 5 generations have never earned that. The last thing you will do is take a risk by risking your career when you've already made it here. And especially at an age when you are 25, 26, 27. So, exactly. Now, you come to the other boys, like boys are from well-to-do families. Now, I've got this boy called Hriday Jain. He's from a good family. He doesn't need the money. And he's someone who's right now got offers from 3 ISL clubs. Where is he right now? As we speak, he's in Portugal. Oh, wow. Because he's trying to give trials there. And he wants to get selected there, because he doesn't care, because he knows he's going to sit on the bench here, and he might be the best next Mohamed Salah of India. So that's a good, they fill up a place in our entire economy. Now let's come, what I want to come to is how do we get there? ये कैसे करें? Because मेरा जो था वर्ल्ड कप बैच, I want to come to that. मेरा वर्ल्ड कप बैच था कि 2034 में मेरा भी मिशन था, but the vision was when I'm still going to be alive, so 2034. And again, it had tickable goals. That means I wanted by this year that my boys who had been trained and won the Gothia Cup then are in the AFC under-16 team, and we are in the top 4 of Asia. If those boys would have gone there, they would have definitely been there. But they made the team 1 month before the AFC. क्या किया? इशफाक को टीम दी. इशफाक अच्छी टीम थी, but उसमें मेरे 3-4 लड़के थे, but they went because it was right again in the end 1 month before. But not the best ones. But they went, and they went to Indonesia and lost to Indonesia. Beat Indonesia in Indonesia 2-1. AF ने क्या किया, इनको वापस बुलाया, बोला वेरी वेल डन, अब आप खेलो सैफ कप. सैफ कप में चैंपियन हो गए. ओ वेल डन, सैफ कप जीत गया इंडिया. और इंडोनेशिया ने क्या किया इंडिया से हार के? इंडोनेशिया ने अपनी टीम को भेजा हॉलैंड. 2 months playing against teams like Ajax and PSV Eindhoven. What did Indonesia do? They've qualified for the under-17 World Cup. What did these guys do? And sir, I remember, this batch जो सारा, धीरज कृष्णा पंडित वाला बैच था, ये लोग उस टाइम जाया करते थे. Bros, every year. See, we did well. People say every year. Okay, if you come to my academy,
You'll see in my where the trophy boards are, when I say 240 up 250 plus हो गए internationals, हर एक एज 250 इंटरनेशनल मतलब हर एक एज ग्रुप में अलग अलग है. तो जो अंडर 13, अंडर 14, अंडर 15, अंडर 16 इंटरनेशनल्स हैं, वो मेरे 3 साल से बड़े नहीं हैं. What? मिनर्वा की अंडर अंडर 13, अंडर 14, अंडर 15 3 साल से मेरे इंटरनेशनल बड़े नहीं हैं. सारे इंटरनेशनल जो मेरे बड़े हैं अंडर 18, अंडर 19, अंडर 21, 22, 23. नॉट बिकॉज दे नॉट गोइंग, बिकॉज देयर इज नो नेशनल इन अंडर 13. हिमांशु, मेसन, टेक्चम, Abhishek Singh were all part of the Indian under 13 international team, and then under 14 team, and Prakash Umnam, all these boys, and nowhere to be seen. So, the World Cup 2034 पहुंचना था. अगर ये यहाँ पहुंचते तो मिनर्वा ने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, इंडिया ने खेलना है. So if these guys screw up the entire crop and not send them only to international competitions, how am I supposed to get India to the World Cup? So then I changed the strategy. Strategy is, instead of letting AIFF do his job, we'll again have to do his job for it. इन लड़कों को पिछली बार जब हम गौथिया कप लेके गए थे, we went to the 13 category. That means they were already 13 years old, under 14. So the scouts who wanted them could not transfer them. There were 5 scouts who came to us, were interested in the boys, and we told them, they said कि ये तो अभी 14 है मैम जी, हाँ जी, तो ये अभी अंडर 16 खेलेंगे, इंडिया AFC नेक्स्ट हो रहा है. दे नोटेड यस यस हो रहा है जी, खेलेंगे, तो हम उनको वहाँ फॉलो करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी 16 वी कैन ट्रांसफर देम टू यूरोप. एंड अंडर 16 डिडंट हैपन. So this time we said we can take a B14, so under 15, the 15 years old. So if the boys are like there, they can be scouted and taken away. 16 साल की उम्र पे, 15 साल की उम्र पे दिमाग खराब नहीं हुआ होता. दिमाग खराब होता है 17 साल की उम्र पे, जब वो देखते हैं मेरा 18 साल का लड़का जो मिस अकेडमी में था, मिनर्वा में, हृदय, वो ISL टीम में खेल रहा है जाके, उसको 1 करोड़ रुपया मिल रहा है. तो मैं अब यहाँ पे ट्रायल दूँ जाके कि मेरे को 1 करोड़, सुपरस्टार, Facebook, Insta, Twitter, I'm a fucking superstar. And everybody loves me, and I've got girls going for me. I'm going to parties. I'm hanging out with people like Chetri and Sandesh Jingan and Anwar Ali's, big stars. So a kid who's 17, you show him that, then he's the guy who's coming from a very, very humble background. No chance. Now at the age of 15, if I take him there, right now, he's scouted by the best academies. So if we have 10 Indians playing in the top European leagues, we'll get there. अब ये सारे जो बोलते हैं OCIs के बारे में, मेरा व्यू टोटली ऑपोजिट है. मैंने लिटरली इसके बारे में वीडियो डाली. आई थिंक इट इज द नॉट द राइट वे, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है वो. मेरे को लोग बोलते तो क्या बोल रहा है, यू डोंट वांट इंडिया टू डू वेल. आई डोंट वांट इंडिया टू डू वेल फॉर शॉर्ट टाइम. करेक्ट. आई वांट इंडिया टू डू वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट मीन्स वी आर डिपेंड. हमने हार मान ली है, मतलब कि हमने मान लिया है. इस फेडरेशन को बोलना चाहिए, इसको शर्म नहीं आती बोलते हुए कि मैं OCI की लिस्ट बना रहा हूँ. इसका मतलब तू साले कह रहा है कि तू इनकॉम्पिटेंट है और तू नहीं कर सकता प्रोड्यूस हमारे लिए. व्हेन यू आर सेइंग में OCI कौन है? जो बाकी फेडरेशन ने प्रोड्यूस किए हैं. करेक्ट. अब तुम्हारे OCI से क्या मिलना चाहिए? प्रूफ क्या? कि हमारा खून फुटबॉल खेल सकता है. डिफरेंस क्या है? वहाँ पे AIFF कल्याण चौबे नहीं है. क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग में. हवा में नहीं है डिफरेंस, ट्रेनिंग में. सो अगर ट्रेनिंग में हमारा खून, आई गिव यू प्रूफ कितनी ट्रेनिंग मैटर करती है उनकी. सहल, आकाश मिश्रा, चांगटे, जय गुप्ता trained for just 2 to 3 years from the age, formative years, 15 to 18 तक in either a paid academy. For example, Ishan Pandita, 15 lakh dad ने उसके दिए to play in Spain. All these guys came back and walked into the Indian team and walked into ISL teams. Just by playing 3 years, UAE में कोई शायद Akash Mishra was in some German academy. And not the top academies, normal academies. And our Khoon was able to come and smash it here. So imagine, if our boys get selected in the best academies in the world, they will definitely make it. When one of them makes it, Mohammad Salah, Hyung Sing Min, or any, or Habsi, the keeper who played for 40 years, 30 years in the Premier League, ओमान का नेशनल टीम का कैप्टन था. हबीब कुशानोव जो उज़्बेकिस्तान से मैन सिटी गया. अब ये हब्सी जो था, I won't tell you, हब्सी was playing for what club? Stabæk. The same club Gurpreet Singh Sandhu was. Gurpreet Singh Sandhu, if he had stayed in Europe for 2 more years, he would have been the first Mohammad Salah. Unfortunately, when you see Gurpreet Singh Sandhu, his standard at the goalkeepers
are like fine wine. They peak They after. get Centre backs, goalkeepers, after a certain wine. And at the 30s, they are in their prime. Whereas Gurpreet was the best I've ever seen him when he just came back from Shrybak for the next 3 years. And his level was dropping not because he's not good, because his training standard and the level was so horrible. And he's realized it. That's why he's very easy. He's back in He's third. back there training there again. Now he had played in the Europa League. What did Habsi do? Oman, itni si country hai. I mean, in footballing terms, is worse than India. Yeah. But that guy went and played in the Premier League. And because of him, there are 30 academies who are producing players now for Oman. You get players from OCIs. You may to say tomorrow, if suppose I'm from England, okay, and I'm playing in the Premier League, and tomorrow I'm playing for India. I still have a British passport, by the way. Tomorrow England comes to me and says, "Oh, we need you for the World Cup." You think I'll fucking give a rat's ass about India? I'll run back to England. I'm going to play for England. ये कैसा खून है? So, and then, okay, he comes here. He doesn't go to England. He becomes a big superstar. He makes hundreds of crores or 50s of crores or tens of crores from Indian football. Will he invest it back into Indian football? No. He will take it into his own country and open academies there. Whereas in Indian earning money here, even if he doesn't spend it on football, at least he'll be back into our own economy, man. So what are you doing? You're trying to make the other people who are already better than us, more better than us by giving them our hard-earned money. Or do you want to just, you've had this pain for 10 years, have this pain for a couple of more years, and right now is the time to invest in juniors. So instead of the amount of money you will say, you know what, okay, people don't understand, OCIs की टिकट कौन खरीदेगा? तुम. उनको 5-star होटल में कौन रखेगा? तुम. तो आपको पता है हमारे पास पैसे हैं इतने. You really think an OCI will come and say and do the things which us Indian footballers are willing to do like this? Okay, then you say next Sunil Chhetri. कैसे प्रोड्यूस होएगा? जो तुम ISL में कर रहे हो, तुम नेशनल टीम में कर रहे हो. तुम कौन से प्लेयर मंगवाओगे बाहर से? स्ट्राइकर, सेंटर बैक, मिडफील्डर, अटैकिंग नंबर 10. बस तुमने फिर कर दी स्पाइन की ऐसी तैसी जो ISL कर रहा है. तो जितने प्लेयर प्रोड्यूस हो भी रहे थे वो भी नहीं होंगे अब. क्यों? क्योंकि अगर मैं इंडियन हूँ और मैं बच्चा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि प्रीमियर लीग से प्लेयर आ रहा है यहाँ पे, तो यार कोई चांस ही नहीं है, लेफ्ट बैक बनो. मैं शुरू से लेफ्ट बैक बनूंगा और ये हो रहा है. Like I told you last time when I went for trials, Manipur 2015 when we had just started, 3,000 kids came for our trials. 3,000. Took us 7 days to do trials. Around 1,000 wanted to be strikers. Because every kid who wants to start playing football wants to score goals there. Which kid grows up and says, I want to be a goalkeeper? Right in the beginning, when you're a kid, you always start off. The first thing you want to do is kick the ball into the net, even when you're a little toddler. And now when we went in 2025, in 10 years, out of 2,900 or 800 people who came, only 185 or 200 strikers who wanted to be strikers. Everybody wanted to be a left back or right back, left wing, right wing. Nobody wanted to be in the spine. Why? Because नौकरी नहीं है. तो मैं अगर मेरे कंट्री में न्यूक्लियर स्टेशन नहीं है, तो why will I want to study to be a nuclear scientist? अगर मेरी कंट्री में स्ट्राइकर होने का चांस ही नहीं है तो मैं स्ट्राइकर क्यों बनूंगा भाई? मैंने भी ना सर जो रील डाली थी, मेरे को भी बड़ा बैकलैश में, मैंने यही बोला, मैंने कहा तुम एक बंदा जो पूरे सिस्टम से आ रहा है, यूथ लेवल, आई लीग खेल रहा है, ISL खेल रहा है, मतलब अपनी नंबर 9 पे खेल रहा है, उसको जाके पता है कि अब मेरे पास जगह ही नहीं है जाके नेशनल टीम में. And what about, so it's us Indians who are being racist towards us Indians. We are thinking they're better than us. They're not. Just their training is better than us. So what do? Improve your training, man. सर आप बता रहे थे, आई नो मिनर्वा इज डूइंग समथिंग, मिनर्वा वांट्स टू डू समथिंग रियली वेल, जो आप अपना टूर के लिए सोच रहे थे, आई नो थोड़ी नॉइज़ है, बट सर आप थोड़ा बताओ ताकि उसके बाद माई अपील टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, बट आई वांट यू टू से व्हाट यू आर प्लानिंग विद एंड जो OCI से बेटर सॉल्यूशन है चाहे. Yes. So देखो again, people keep on blaming, so I do the maximum blaming. But I have a right to do the maximum blaming because I do something about it, or at least I try to. For example, about the coaches, जैसे मैंने बात की थी, Minerva is so proud that now in the last 2 years now, ये जो अपने 8,000 कोच बता रहे हैं जो एक्टिव हैं इस टाइम पे, उससे 2,000 तो हमने मिनरवा ने पिछले 2 साल में प्रोड्यूस किए हैं. और उन्होंने क्या किया हमारे लिए आगे से, इन्होंने हमारे कोचिंग कोर्सेज बंद कर दिए हैं. बोल रहे हैं कि नहीं,
बाकी लोग कह रहे हैं कि बाकी स्टेट एसोसिएशंस कह रही हैं कि तुम बाकी जो स्टेट एसोसिएशंस कराती हैं क्लब्स नहीं कराती, क्लब में हाँ तो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, कि तुम बहुत सस्ता कर रहे हो, तुम उनका धंधा ख़राब कर रहे हो. did someone actually quote this? दे एक्चुअली सेड दीज वर्ड्स कि उनका धंधा ख़राब कर रहे हो, या तो तुम अपने प्राइस बढ़ाओ, नहीं तो तुम आपको दे नहीं सकते क्योंकि तुम उनके पास तो कोई जाता नहीं है. द पीपल फ्रॉम केरला, पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, people from all of Maharashtra who are willing, imagine flying down to Chandigarh, staying here, going back, that's cheaper for them or better for them than doing it in their own state. And they are stopping that. I remember मैंने 6-7 साल पहले फेडरेशन से पूछा था, और आई थिंक मैंने पिछले साल ही सर से या नीरज भैया से पूछा था कि क्या है, उस टाइम कॉस्ट आधी थी 6 साल पहले के बाद. हाँ, देख लो. So now let's come to what we are doing. We had taken it on ourselves to get to the World Cup, one way or the other. And now the way is little bit different. हमने गौथिया कप जीता था 2023 में. People didn't expect us to do it. We became the first team in the history of our country to bring back that achievement. Even though every year clubs have gone. Now I realize that yes, it's a great achievement for Indians. But every year there are 10 champions in Gauthia, different age groups. So there's a different champion every year. Yeah, for India it was a great deal. But for the world it's a normal thing. How do we take the world make notice? If I make sure if I train these boys for a proper amount of time in the proper way, and we pick out the world's 4 biggest tournaments. So the list was 5, but we had to cut down because of costs and location. So the 5th biggest tournament is Iber Cup in Spain, which happens in June. And that tour would have been extra long and too far and already out of budget. So हमने कहा नंबर 5 पे है. जो टॉप 4 कौन से रह गए? The number 1 is Gauthia World Youth Cup. This year 1926 teams from 80 countries are participating. Oh wow. Then there's the Helsinki Cup in Finland, which this year there 1860 teams participating from over 60 countries. Then there's the Dana Cup in Denmark. Again the same kind of numbers. Is the largest tournament in probably Europe or something like that, ऐसे कहते हैं. Then is the Norway Cup, which is again another tournament in Norway, and no team in the world has won all 4 of them together in the same month, in the same category, which we are going to try to do. So India's going to make it's not so it's not Minerva, because we don't go and even think and talk about Minerva. It's all India. India's going to make a new world record. We are going to win all 4 of the world's biggest youth tournaments. And the reason to do that is the scouts there should pick up these boys at that stage, so that by the age of 16, they're out of India. They can train with the best like these. And if Sahel and Akash Mishra and all these other boys can train in good, respectable academies and become great players, if these guys picked up in the best academies, they can go to the next level. And especially because these boys are already going from a level where they're going to be the world champions to the best academies. Whereas when those boys went, they were not world champions. They were normal, good players who went there. These boys, if you follow our training, have been trained to play 4 matches in one day. Why? Because there are going to be 4 matches in some days there one day. People say, why are you training them? Are you training them for war? Yes, we are. Because we are playing for our country. That's how we feel. Especially अगर हम गोरों के देश में जाके गोरों से फुटबॉल खेलते हैं, they actually think they're better than us. And the kind of belief what I saw in the Gauthia Cup last year, when you saw us winning, the Indians there in Sweden somehow started, the word went out and we didn't tell anyone. By the semi-final, and grass field ऐसी थी semi-final में और quarter final में, जैसे school की field होती, there's no sitting arrangement, normal field. There were 1,000 Indians standing in a small city like Gothenburg. Total population of Indians was 3,500. 1,000 were there in the semi-final. In the final, 2,500 Indians were there in the stadium to support us. Why? Because they were crying, saying that हमारी बेइज्जती होती थी, because they used to come and work there as volunteers. It's like a World Youth Cup, sir. And city जब छोटी सी, everybody was working there. So every time we used to go there and see Indian Cup or Indian team, we used to just say, oh my God, खाएंगे गोल ये. And there were only these rich kids from these big schools going there who could afford it. Why? Because it's a very expensive proposition. But who are the players who come from these tournaments? All the 4 I mentioned: Ole Gunnar Solskjaer, Andre Pirlo, Xabi Alonso, Ibrahimovic, Haaland, you name Alan Shearer,
And last year when we went there, Rooney's kid was playing in one of the teams against. So the best kids of that age go and play in these tournaments. That's the world's 4 biggest tournaments. I think that will also give a big boost to other academies in India. That if Minerva can do it, so can we. Because when we did that in MENA Cup in UAE, after that, every year 4 or 5 clubs go to MENA Cup. After we went to Gothia, the next year, there were 11 clubs who went to Gothia. This year, there are 7 other clubs who are going other than us to Gothia. We don't even know about it because we just saw it. They don't mention the names, but it says 7 other clubs from India other than Minerva are participating. So, imagine if we start doing this, the game time of 4 matches in a year, which these screw-ups are giving us, we can fix. And how do we do it? If I make it a success, then every year some corporate, I definitely will, if we actually go ahead and win it, some corporate will do it because they will see that the fans love it so much that they have supported this team all throughout. So my thing is that हमारा बजट 96 lakhs का है और उसमें से अगर हमारे पास 1 लाख फैन आ जाए, 1 लाख जो 96 रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं, this can come true. And if it's not that, some people can even give 960 and they can take care of 100. That means we need 10,000 people who can give 960 rupees here. How is that difficult? You don't think there are 10,000 people who can give 960? Or there are not 1,000 people who can give 9,600? Or not 100 people who can give 96,000? And how long does it take? Not much, because you will see immediate results. So इसमें से कितना है? 10 बच्चे ना एक बच्चा भी स्काउट हो गया. That means it's possible. And if that happens, it opens up a door where everybody will take their teams out there. अच्छा, by the way, does Minerva get anything out of it? No. मैं अपने business को ठप कर रहा हूँ. क्यों? Because right now I'm the best academy in the country. ट्रांसफर मनी. Yes, so मेरे को तो ट्रांसफर मनी मिलेगा. 18 पे मेरे को 30, 40, 50 लाख मिलेगा ही मिलेगा. और मैं क्या कर रहा हूँ? 16 साल की उम्र पे यूरोप भेज रहा हूँ. वहाँ से कुछ मनी मिलेगा ना. You're not allowed to earn anything in Europe from transfers at the age from between before 18. So it is for the country, because if my country does well, end of the day, 20 years vision आगे, I'll be able to sell players one day to Barcelona. That's what I want. सर आपके पास नंबर है, मैं तो आपको एक नंबर अभी कम कर ही दूँ. Do you have the number I can pay right now? ताकि I want to, be the. It's a Milap proper thing, so it's got all audits there. So Milap Foundation, and we will share the link with you. I will put, मैं अपना भी screenshot डाल दूंगा पूरे उस पे ताकि. And by the way, guys, it's not only about 96 to 96 rupees दो, but 96 rupees दे रहे हो ना, तो 96 बंदों के पास शेयर करना है. और अगर 960 दे रहे हो तो 10 बंदों के पास कर दो, और 9600 दे रहे हो तो खुद काफ़ी है. हम शेयर ना करना, तुम ही दे दो. But if you share it, imagine if we are able to do this with the power of just word. Now we've not even put out any ads, gone through any influencers or done anything like that. It's just natural. In the last 4 days since the appeal has come out, we have collected 4 lakh rupees. Wow. Okay, and hopefully when this gets closer and closer and we start putting up more videos, and especially when the first trophy comes in, we'll get there. I'm sure of it. Indian football fans, especially after seeing The performance against. what's happening now. Hong Kong, man. Hong Kong. I mean, okay, so, pehle na, I used to get, there used to be times when we used to earlier laughing. Oh, saale haar gaye yaar. Then we were getting frustrated. Then we were getting angry. Now, it's sadness. It's like there is no light in the end of the tunnel. Because every day you see someone coming in, giving a press conference and showing us, oh, this happened. Okay, our president is waking up. He's going to do something. He's going to address the nation. मन की बात करेगा कोई. अच्छी तकड़ी सी कोई करेगा मन की बात. और मन की बात भाई साहब क्रैश कोर्स कराते हैं हमारे स्ट्राइकर्स को. So ये, then when you see this, that you see there's no hope because this guy is the president. तो मतलब के बस यही होना है बस. गाइस जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं अपना स्क्रीनशॉट डालूंगा ताकि ये ना लगे कि भाई बात करता रहता है. आई विल पुट माई स्क्रीनशॉट ऑफ द मनी दैट आई हैव सेंड. व्हाट हूसोएवर इज वाचिंग दैट वीडियो, मैं उसका नंबर, लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गो अहेड एंड डू योर बिट. ऑन अ फाइनल नोट सर, एक दो चीज़ें जो मुझे आपसे पूछनी है. एक तो यार
जो performances थी, right? Now you've produced a lot of these players, right? आप विक्रम की बात कर लो, मनवीर की बात कर लो, अनवर की बात कर लो, जैक्सन की बात कर लो, जिसकी भी बात करनी करो. Do you get a chance to talk to these guys after, you know, these horrendous performances, right? Because मुझे कितने एक सबसे बड़ी कंप्लेन है जो मुझे एड्रेस करना है, मुझे आपसे जानना है फ्रॉम अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव. यार तुम ISL देखते हो, वो यही बंदे, यू नो, मनवीर सिंह when we see him in an ISL, he's fucking phenomenal. Okay. So now you have to understand that more than any one of you, जितने भी fans हैं ये, and you and me, the person who feels the worst are those players. And you can come to know how, because it's a game. Football is a game. If you're part of a team, when you lose, trust me, no one feels worse than the people who lose. It's all bullshit that someone else sitting outside who's a fan is feeling worse than the person who's actually had to go through it. उनकी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुई है ऑन कैमरा, विच इज गोइंग टू बी देयर ऑन रिकॉर्ड फॉर देयर ग्रैंडचिल्ड्रन टू सी दैट दे हैव लॉस्ट टू फकिंग हांगकांग. समझो इस बात को. सो स्टॉप ब्लेमिंग द प्लेयर्स. आई हेट इट व्हेन पीपल गेट आफ्टर द प्लेयर्स कि करोड़ों कमा रहे हैं. उनकी गलती है, उन्होंने किसी के सर पे पिस्तौल रखी है कि गिव मी दीज करोड्स. It is because of our country's rotten system that they're getting crores. Crores is because of demand and supply. If there's one Anwar Ali, he will earn 5 crores a year. If there are 100 Anwar Alis, he will earn 50 lakhs. If there are 1,000 Anwar Alis, he will earn 5 lakhs. Produce 1,000 Anwar Alis. Have 1,000 Minerva academies, not Minervas. Places like Minervas. You will get 1,000 Anwar Alis. Your price will go down. Your boys will go outside of India and have a chance to compete with these guys. You don't need OCIs because our people will take the risk. क्यों यहाँ 5 लाख मिलेगा, बाहर भी 5 लाख मिल रहा है, इससे तो बेटर बाहर रिस्क ले लो यार. और ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम सारे पैसे हमारे ISL क्लब्स के कई ओनर्स हैं, ओनर्स नहीं, मैनेजमेंट है, जो कहती है कि आई वॉन्ट टू कीप माई फैंस हैप्पी एंड माई फैंस ओनली वॉन्ट अ टाइटल, सो वी विल बाय अ वे टू अ टाइटल. वी डोंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन यूथ डेवलपमेंट. और जो अकेडमीज थी वो बंद कर दी है. सो हाउ डू वी विश टू गो अहेड? Kerala Blasters has just got 5 of his boys who are in the under-23 team. Wow. Wonderful. We need things like that happening, man. And when I used to say that no other ISL team that produce players for senior Indian team, you think I used to feel good about it? I used to feel horrible. Yes, I have a great business because of it, but then I'll be, for the rest of my life, selling to these people only. I want to see my country in the World Cup. I want to compete with the world. Why? Because if Manolo, Igor Stimac, Stephen Constantine, all have come and said the same thing, that the 15 and 16-year-old here are as good as any 15 and 16-year-olds in the world, then why not after that? Why? Because our 15 and 16-year-olds don't get time after that. There's either when they become very good, like Komal Thatkar, they sit on the bench for 2 years, or they are ruined, or they are in Minerva and they get to play 4 competitive matches a year. Unless you take them abroad. And we've got to do something different, because we can't leave it to these guys and their dreams of OCIs. This is all deflection. Because for them to get an OCI, by the way, they will have to change the constitution. Which is again a bigger process. It has to go to the Parliament of India. You think Parliament of India has better things to do than just change the constitution for this? Or they'll talk about Waqf board and the Pakistan, the treaty which we have had with water, or the war, or they will be doing this. And you think when they allow this, you think they will not allow OCIs for cricket? Then cricket people will say, all the Indian blood cricketers who are living abroad will say, why can't we represent in cricket? And all the people living in Canada will say, why can't we represent in kabaddi? Yeah. So, I think we've had a lot to ponder upon throughout this video. I think constitution का बड़ा important part था जो हमने discuss किया, and how, you know, why that sort of makes sense. So, on the closing notes, last thing, what do you think would be one the biggest takeaway out of the entire constitution change, which is going to help Indian football move in the right direction? सबसे बड़ा क्या change होएगा? And see, why are we not like Pakistan? Why is India not like Pakistan? Only because of one thing. Pakistan, when I say Pakistan, I mean that they've had more time under military dictatorships than under democratic leaders. It's because the constitution is not strong. Clear. Okay? India is doing well because no matter how corrupt people in India are, our constitution is so strong, is so beautifully written that you can't screw with it.
there's so many checks and balances and accountancy and transparency that there's the three pillars of government which have got nothing to do with each other but have everything to do with each other. No one can influence each other, but they can influence each other. So everything is there, and that is why India is doing great. Now, if you have a great constitution, that means if you have a great system, legal framework, system अच्छा बना दो, तो कंपनी अच्छी चलती है. टाटा अच्छी क्यों चलती है? Because systems अच्छे हैं. Any company which is big will do system. System हमारा rotten था. अब इस constitution की वजह से system ठीक हो जाएगा. So changes will happen in a good system. So see, trophies are not won. Trophies are the result of all the hard work which has been put in before that. That is just, so trophies are a culmination. That means you just go that day to get the trophy. Why? Because you know you put in the hard work. You just don't win trophies. So the hard work is going to be put in a systematic way, thereby meaning results will come. Results always follow if systems are in place. And on that note, the thought that I would want people to leave is, जो OCI वाला सब लोग रो रहे हैं, is that the solution, is that the long term solution? मैंने already बोल दिया है. भाई एक इसमें पॉइंट है, ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म तो है, हाँ शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म में क्या करोगे? उनको ले आओ, ठीक है. उसके बाद there's one more thing. If you want to do it for a short term and invest 1,000 crores in grassroots, bring the profile of Indian football higher, do it. But if you just want to do that, that is like shooting yourself in the foot and in your kneecap at the same time. Because you have just made so you will never get a Sunil Chhetri. And that has been the problem of the country for the last 15 years, or how many years you want to say. Ranjit sir, you've left us with a great thought. Again, I think constitution wala part, because you've been at the heart of it for almost years now. Thank you so much. I think a बहुत ज़रूरी episode था, बहुत ज़रूरी information थी जो people needed to know. And I'm glad that, you know, you're on the same page, especially with the POI and OCI wale situation, because I think that is just not the way to go. Sir, again, it's been an absolute honor. Thank you so much for sparing out the time. Thank you so much, brother. Thank you. Thank you.